बिदरी इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सैयद आमीनुल कादरी पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि क़ज़ाए उमरी कैसे पढ़े। चलिए देखते हैं और जानते भी हैं। अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए, अगर नमाजें छूट जाए तो आप हज करें या उम्रा करें, आपने जो नमाजें छोड़ी है हज की बरकत से नमाज छोड़ने का गुनाह माफ होता है, लेकिन नमाज कभी माफ नहीं होती। नमाज की कज़ा आपको करना ही पड़ेगी, उसको क़ज़ाए उमरी कहते हैं। अब क़ज़ाए उमरी में ये बहुत गौर से सुनने की बात है। आपको क़ज़ाए उमरी अदा करना है कि आपने की जितने साल की नमाजें छूटी है आपको वो अदा करना है। तो पहले आप उसका हिसाब लगाएं कि आपने कब से नमाज पढ़ना शुरू किया और उसके बाद आपकी नमाजें कितनी छूटी, 2 साल की, 5 साल की छूटी, तो वो सब आपको अदा करनी पड़ेगी। लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी नमाजें कब से छूटी है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि आप बालिग कब हुई, सिन्ने बलोग को आप कब पहुंची। जब से आप बालिग हुई हैं उस वक्त से लेकर जब आपने नमाज शुरू की उतनी नमाजें आपको क़ज़ा करनी है। अब तारीख नहीं पता, सन नहीं पता कि किस सन में बालिग हुई, किस तारीख में बालिग हुई, तो ऐसी सूरत में ये है कि लड़के जो है वो 15 साल की उम्र में और लड़कियां 12 साल की उम्र में आम तौर पर बालिग होती हैं। आमतौर पे मसला यही है, लेकिन जमीन की गर्मी और सर्दी में भी कभी कभी ताखीर और उजलत हो जाती है। लेकिन अगर औरत है तो वो 12 साल की उम्र से लेकर जब से उसने नमाज शुरू की है उस वक्त तक वो हिसाब जोड़ेगी। ठीक है, जैसे उसने 15 साल से नमाज शुरू की तो 12 साल में बालिग हुई तो 3 साल की वो क़ज़ा करेगी। 30 साल में अगर उसने नमाज शुरू की तो 12 साल की उम्र से वो जोड़े तो 18 साल वो जो है वो क़ज़ा करेगी। इस तरह हिसाब लगाए। अच्छा, जब क़ज़ाए उमरी आप अदा करेंगी तो आपको सिर्फ फ़र्ज और वाजिब अदा करना होगा, सुन्नतें अब आप क़ज़ा नहीं कर सकती। तो उसमें आपको इख्तियार है कि पहले आप 15 साल की मुसलसल या जितनी भी छुट्टी है फजर की फ़र्ज 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 सब अदा कर लें, फिर ज़ोहर 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 सब अदा कर लें, फिर असर 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 सब अदा करें, मगरिब मगरिब इशा इशा, इस तरह फिर इशा की फ़र्ज और उसके बाद वाजिब वितर, इस तरीके से आप अदा कर सकती हैं। या बहुत आसान तरीका ये है क़ज़ाए उमरी का कि आप जो है जिस तारीख से क़ज़ाए उमरी शुरू कर रही है उसको कहीं लिख लें और आपको 3 साल की क़ज़ाए उमरी अदा करना है तो आप जब फजर पढ़ने लगे तो क़ज़ाए उमरी वाली फजर पढ़ लें, ज़ोहर पढ़ने लगे तो क़ज़ाए उमरी वाली ज़ोहर पढ़ लें। इस तरह आपको टाइम भी कम लगेगा, आसान भी होगा, और जब 3 साल गुजरेंगे इस तरह तो आपकी पूरी क़ज़ाए उमरी अदा हो जाएगी। ये आप कर सकते हैं। इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत फरमाते हैं अगर किसी ने क़ज़ाए उमरी शुरू किया कि मैं इसको मुकम्मल अदा करूंगा और दूसरे दिन उसका इंतकाल हो गया तो इंशाअल्लाह जितनी क़ज़ाएं थी अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर से उम्मीद है कि उठा लेगा। क्योंकि उसने अदा करने की नियत की थी तो नियत की बुनियाद पर अल्लाह उसको अजर अता फरमाएगा। तो इसलिए क़ज़ाए उमरी अदा करें और उसकी अदा करने का मुख्तसर सा तरीका समाअत फरमाएं। नियत इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकअत नमाज फ़र्ज फजर की जो मुझसे सबसे पहले क़ज़ा हुई और मेरे ज़िम्मे पर जो है वो बाकी है। इस तरीके से नियत करें और नियत करने के बाद जल्दी आप इस तरह कर सकती हैं कि आप अगर सना पढ़ना चाहें तो सुभान अल्लाह, नहीं पढ़ना चाहें तो आप सीधे औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो क़िरात कर लें और सूरह फातिहा और सूरत मिला लें और जब रुकू में जाएं तो 3 मरतबा 5 मरतबा जो सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ती हैं तो वो 3 मरतबा 5 मरतबा की बजाय 1 मरतबा भी आप सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ लें तो काफ़ी है। उसके बाद सजदे में भी आप 1 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ लें तो काफ़ी है। इसी तरह क़ादा में बैठते वक्त अत्तहियात दुरूद इब्राहिम दुआए मासूरा आप पढ़ती हैं तो अगर आप जो है वो अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना
محمد وعلی آل محمد اگر اتنا پڑھ کر بھی سلام پھیر دے تو بھی قضاء عمری میں اجازت ہے۔ یہ تخفیف اس لیے کی گئی ہے تاکہ آپ کی برسہا برس کی قضاء عمری جلد سے جلد ادا ہو جائے۔ اسی طرح وتر میں جب آپ وتر پڑھیں گی تو اس میں دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے، تو دعائے قنوت کی جگہ یہ ہے اللہم اغفر لی کہہ لیں تو دعائے قنوت کا وہ بدل ہو گئی، اور اس کے بعد آپ اس طرح جلدی جلدی قضاء عمری ادا کر سکتی ہے۔ یہ تو وتر اور فرض کے متعلق ہم نے بتایا فجر کی۔ اب ظہر کی آپ پڑھیں گی، عصر کی پڑھیں گی، عشاء کی پڑھیں گی تو کیسے؟ تو اول کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لیں، اور بعد کی جو 2 رکعت ہے تیسری اور چوتھی میں اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار میں اگر آپ کھڑی رہ گئی تو بھی آپ کو سورہ فاتحہ کی حاجت نہیں، آپ رکوع اور سجود کر سکتی ہے۔ یہ آسان سا طریقہ ہے قضاء عمری کا جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو ہمارے علماء سے آپ مزید فون کر کے تفصیلی معلومات حاصل کر سکتی ہیں۔